आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी की क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर ग्राम विकास अधिकारी, इस पर कुछ अपडेट मेरे सामने आई है और उस अपडेट को मैं आपसे रूबरू कराना चाहूँगा। अपडेट बहुत महत्वपूर्ण है और आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि आप वीडियो पूरा देखा करें या देखा ही ना करें। यह आपका नैतिक अधिकार है। आप इसे रिजेक्ट भी कर सकते हो, इसे स्वीकार भी कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यदि आप इसे मानते हो, इसे देखना चाहते हो, तो पूरा देखा करो और उसके बाद आप अपनी शिकायतें मुझसे किसी भी रूप में कह सकते हो। कमेंट बॉक्स में आप जितनी भी शिकायतें करना चाहें आप कर सकते हो। जिसे मुझे सुधार करना होगा मैं उसे सुधार कर लूंगा, लेकिन वीडियो पूरा देखें। जैसे आज मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको कुछ बातें बताऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। आप हो सके तो उन्हें देखने का प्रयास करें, समय निकालें। मैं शुरुआत करने जा रहा हूं आज के वीडियो की अपडेट, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर अपडेट। रिजल्ट जारी, इस पर मैं बात करूंगा। कट ऑफ में विस्फोट, इस पर भी मैं बात करूंगा। पदों में बढ़ोतरी, आगे मैंने लिखा है कन्फर्म। करते हैं इस पर बात, ध्यान से मेरी बात सुनना। चलिए, सबसे पहले जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो है कट ऑफ में महाविस्फोट। कट ऑफ में विस्फोट, इस पर मैं आपसे बात करूंगा। ये देखिए, इसके आगे मैंने एक निशान लगाया है, ये देख लीजिए। ये असमंजस का होता है। असमंजस मतलब संभावना, एक संभावना पर आधारित है। तो आपको मैं ये बता दूं कि जो कट ऑफ है ये हाई जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई दो राय नहीं है, इसके अंदर कट ऑफ हाई जाएगी। इस संबंध में मैंने बदलाव से संबंधित कुछ कट ऑफ के वीडियोज आपको बताए हैं। आप उन्हें देखना चाहे तो देख सकते हो, मानना चाहे तो मान सकते हो, नहीं मानो तो यह आपके अपने विवेक पर निर्भर है। वो आपकी अपनी पसंद और नापसंद है, रिजेक्ट भी कर सकते हो, अपना भी सकते हो, यह आप पर डिपेंड करता है। लेकिन हमारा जो कर्तव्य है, हमारी जो ड्यूटी है, जो स्टूडेंट की जो डिमांड होती है, उसे हम पूरा करेंगे और करते रहेंगे। इसे कोई भी रोक नहीं सकता, चाहे कोई भी गदाधारी भीम आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रहे। अब मैं बात करने जा रहा हूं रिजल्ट जारी, इस पर भी ये असमंजस वाला चिन्ह है, ध्यान से। रिजल्ट के संबंध में आप जानते हो कि पहले यह रिजल्ट 10 दिसंबर को आना था, फिर 12 दिसंबर, फिर 15 दिसंबर, उसके बाद रिजल्ट की तिथि बदलती गई। ये प्रशासन में होता रहता है। कई बार कुछ त्रुटियां भी आ जाती है, कई बार कुछ संभावनाओं से इतर कोई ओरल काम भी हो जाता है, तो ये बदल सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमें इसे स्वीकार भी करना चाहिए। यहाँ कुछ बातें भी आज बोर्ड मीटिंग में निम्नलिखित एजेंडा अनुमोदित किया गया। जूनियर इंस्ट्रक्टर, ये चलो अलग है चीजें, हमारे काम की चीज है। ये वीडियो रिजल्ट बन गया मगर किसी कारणवश कंसीडर नहीं हुआ, अगली बोर्ड मीटिंग में प्रयास रहेगा। कृपया वेबसाइट पर न लूमें, जैसे ही रिजल्ट अपलोड होंगे बता देंगे। इन्होंने ये बात कही है 15 दिसंबर 2025 13:36 पर। जो भी है आपके सामने है, बोर्ड अध्यक्ष का ट्वीट है, अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो रिजल्ट जारी होगा, ये अभी तक असमंजस की स्थिति में, मैंने भी वहां पर वही असमंजस का साइन लगाया है, ध्यान रखें ये चीजें। अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो है पदों में बढ़ोतरी कन्फर्म। पदों में बढ़ोतरी से संबंधित हमने रीट्वीट भी करवाया था, ट्वीट पर भी हलचल मची थी, लेकिन किसी कारण से वह सफल नहीं हो सका। और यहां पर एक ट्वीट हमारे सामने आया है, ये रहा, आलोक राज जी का है।
आज ही मेरी विभाग से सक्षम स्तर पर बात हुई है। वीडियो भर्ती में उनके द्वारा पद बढ़ाने की कोई भी कार्रवाई लंबित नहीं है, कोई भी कार्रवाई लंबित नहीं है। सो नो इंक्रीज ऑफ वीडियो पोस्ट ऑन द हॉरिजन प्लीज। मतलब वीडियो में पोस्ट बढ़ने की कोई संभावना नहीं है, ये बोर्ड अध्यक्ष ने कहा है। बिल्कुल यही बातें हैं। बोर्ड अध्यक्ष जी ने तो ये भी कहा था कि 10 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएगा, नहीं आया। फिर का 12 दिसंबर को आएगा, नहीं आया। 15 दिसंबर नहीं आया, और आगे अभी कोई डेट फिक्स भी नहीं है, ये बोर्ड अध्यक्ष ने कहा। और ये बात भी बोर्ड अध्यक्ष ने कही है। इस कारण से हम जो ट्वीट करते हैं, जो एक्स पर ट्वीट किया जाता है, मेरा ये मानना है कि हमारी हार तभी होती है जब हम हार मान लेते हैं। अंडरलाइन करें, हमारी हार तभी होती है जब हम हार मान लेते हैं, चाहे ये तैयारी करने के संबंध में हो, चाहे अन्य किसी भी काम में। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप हार गए हैं तो जो स्थिति बनी है उसी स्थिति में बने रहिए, उससे तो कोई रोक ही नहीं रहा। लेकिन मेरी आपको ये सलाह है कि आप विनम्र तरीके से, बहुत शानदार वे में एक बार आप रीट्वीट वाला मिशन जरूर प्रारंभ करें। हो सकता है सरकार के कानों तक ये बात पहुंचे और किसी न किसी रूप में कोई कारक उन्हें प्रभावित कर दे और ये हमारे सामने एक शुभ समाचार के रूप में आ जाए। क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो जिस स्थिति में आप हो उस स्थिति में तो रह ही रहे हो, उससे रोक कौन रहा है। लेकिन मेरा आपको ये सुझाव है कि आप रीट्वीट करें। इस संबंध में आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप इस संबंध में किसी प्रकार की कोई डिमांड रखते हैं तो मैं इसमें आपकी हेल्प कर सकता हूं। अब देखिए, रिजल्ट सकारात्मक रहेगा, नकारात्मक रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, उस संबंध में नहीं जा रहा मैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हमें प्रयास करते रहना चाहिए, उस संबंध में आपसे बात कर रहा हूं। बोर्ड अध्यक्ष ने ये बात कही है, इसको पत्थर की लकीर मत मानिए। 10 दिसंबर, 12 दिसंबर, 15 दिसंबर, ये भी इन्होंने ही कही थी। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने कोई गलत कहा है या कोई झूठे हैं। मेरे कहने का अर्थ होता है, प्रशासनिक चीजें जो होती है, जो स्थितियां होती है, वो बदलती भी है, तो ये प्रशासनिक स्थिति भी बदल सकती है। ध्यान रखें, बदल सकती है, लेकिन बिना आपके प्रयास के तो कुछ भी नहीं होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। क्लियर? अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ बातें अपने मन की। वो बातें ये है कि आपके कमेंट बॉक्स में मैं पढ़ता रहता हूं और जिन शिकायतों के या जिन कमेंट्स के जवाब देना मैं उचित समझता हूं, उन्हें मैं जवाब देता भी हूं। अनर्गल बातों के और कमेंट के जवाब देना मैं उचित नहीं समझता। अंडरलाइन कर दीजिए। आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, कोई जवाब नहीं मिलेगा आपको। मेरी टीम आपको जवाब देगी ही नहीं, ध्यान रखना ये। लेकिन कई बार कमेंट ये मैं पढ़ता हूं कि हम पढ़ाते नहीं हैं, पढ़ाते नहीं है। ऐसा हमेशा कट ऑफ के वीडियो बनाते रहते हैं, पदों में बढ़ोतरी के वीडियो बनाते रहते हैं, या एक्सेट्रा कोई भी सूचना होती है आपको बताते रहते हैं, यही वीडियो बार बार बनाते रहते हैं। तो यहां आपको मैं क्लियर कर दूं, आप अकेले स्टूडेंट नहीं हो हमारे। ध्यान रखना, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। वो मैसेज के माध्यम से मुझे पता भी लगता है। यदि 50 कमेंट आते हैं तो उसमें 3 कमेंट गदाधारी भीम के होते हैं। उन गदाधारी भीम से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बचे हुए स्टूडेंट है वो हमारे सिंसियर स्टूडेंट है, हमारे स्टूडेंट हैं। उनको सूचना देना हमारा नैतिक कर्तव्य है, जिसे मैं हमेशा पूरा करूंगा। लेकिन मुझे बड़ा मजेदार लगा पढ़ाई से संबंधित, तो यहां मैं आपको बता दूं कि डेली 8 बजे रात को
हमारी करंट और स्टैटिक जीके की क्लास होती है। करंट और स्टैटिक जीके की क्लास होती है जहां हमारी पढ़ाई होती है। इसके अलावा मेरा पूरा यूट्यूब चैनल विभिन्न प्रकार की क्लासेस से भरा पड़ा है। आपकी हिम्मत होनी चाहिए, अंडरलाइन, आपकी हिम्मत होनी चाहिए उन्हें करने की। आप देखिए, पूरा भरा पड़ा है। आप आइए, मैं कह रहा हूं 8 बजे लाइव क्लास होती है। यहां हम पढ़ाते हैं, डेट वाइज करंट जीके और स्टैटिक जीके कराया जाता है। आइए, आप आइए, आप में हिम्मत होनी चाहिए। लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस क्लास में आना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, मेरा ऐसा मानना है। और मैं आपको रेशियो बता दूं, 90% स्टूडेंट नहीं आ सकते, 10% आते हैं पढ़ाई वाली में। अब आपको डिसाइड करना है कि आप इस 90% में आते हो, 10% में। आजमा के देख लीजिए, आप एक बार देखो, एक बार क्या है, कैसे है, देखते हैं आपका सिस्टम जो भी है। लेकिन पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, ये आपको मैं सिरे से कह रहा हूं। और रही बात आपकी कोई भी शिकायतें हैं, वो आप कर सकते हो। आपकी हर शिकायतों का मैं सम्मान करूंगा। लेकिन जो भी गदादारी भीम होते हैं, उनके देख लीजिए, वो भी हमारे अजीज हैं, किसी न किसी रूप में हमारे से जुड़े हुए हैं, अच्छी बात है। लेकिन अपने आप को सुधारने का प्रयास करें, भविष्य में लाभदायक साबित होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।